हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं टाइट्रेशंस के बारे में। टाइट्रेशन में एसिड बेस टाइट्रेशंस। तो एसिड बेस टाइट्रेशन पर जाने से पहले सबसे पहले हम बात कर लें बेसिक टर्म्स जो टाइट्रेशन में यूज़ करे जाते हैं। जैसे पहला है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन अ प्रोसेस where a solution of known strength is added to a certain volume of a treated sample, यानी कि जो भी सैंपल जिसकी हमें कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है, कंटेनिंग एन इंडिकेटर। मींस टाइट्रेशन में क्या है, हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ हमें नोन है, और जो दूसरा सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ जो है वो हमें डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? नोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की सहायता से अननोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग इंडिकेटर। ठीक है, फिर बात करें अगर हम टाइट्रेंट की, तो टाइट्रेंट क्या होता है? अ सॉल्यूशन हैविंग अ नोन स्ट्रेंथ, मतलब वो सॉल्यूशन जिसको हम टाइट्रेशन में यूज कर रहे हैं जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइट्रेंट। और जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमको पता होती है उसको हम लोग जो है वो ब्यूरेट में फिल करते हैं। ठीक है, फिर टाइट्रेंट क्या होता है? द टाइट्रेंट इज एनी सॉल्यूशन टू विच द टाइट्रेंट इज एडेड एंड विच कंटेन्स द आयन और स्पेसीज बीइंग डिटरमाइंस। मींस हमारा जो एनालाइट सॉल्यूशन है, यानी कि जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें डिटरमाइन करनी है, मींस सॉल्यूशन हैविंग अननोन कंसंट्रेशन या अननोन स्ट्रेंथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइट्रेंट। टाइट्रेशन में जो टाइट्रेंट सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग जो है वो कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, और इंडिकेटर किस में ऐड करेंगे? टाइट्रेंट सॉल्यूशन में ही ऐड करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें टाइट्रेशन कर्व की, तो टाइट्रेशन कर्व बेसिकली क्या होता है? प्लॉट है बिटवीन अ पीएच वर्सेस मिलीलीटर ऑफ टाइट्रेंट, showing the manner in which pH changes versus milliliters of titrant during an acid base titration. टाइट्रेशन कर्व जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है जिसमें हम ये प्लॉट करते हैं, या हम जिसमें ये शो करते हैं कि जैसे जैसे हमारा टाइट्रेंट का वॉल्यूम बढ़ रहा है या टाइट्रेंट का वॉल्यूम हम ऐड कर रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारा सॉल्यूशन है, जो टाइट्रेंट सॉल्यूशन है, उसका पीएच चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? तो इक्विवेलेंस पॉइंट बेसिकली पॉइंट होता है जिस पर एडिक्वेट रिएजेंट इज एडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ अ सब्सटेंस। जैसे अगर हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की अगर हम बात करें, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होगा जिसमें एसिड बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे, या बेस एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करे। तो जिस पॉइंट पर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मींस जिस पॉइंट पर जितना एसिड है वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा या न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाय एडिंग बेस, वो पॉइंट हमारा कहलाएगा इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, फिर अब अगर हम बात करें एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की, तो बेसिकली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या है? एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज अ प्रोसीजर यूज्ड इन क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर एसिड और अ बेस। जनरली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में क्या है? एक एसिड है, दूसरा बेस है। एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होती है जिससे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए एसिड बेस रिएक्शन को हम लोग जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है H प्लस प्लस ओ एच माइनस, क्या बना? H2O। मीन्स ये जो H प्लस है ये कहाँ से आ रहा है? एसिड से आ रहा है, फ्रॉम एसिड। इस H प्लस को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? ये OH माइनस फ्रॉम बेस। ये न्यूट्रलाइज होने के बाद ये वाटर का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो मीन्स एसिड बेस रिएक्शन क्या है? एसिड बेस रिएक्शन एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होती है जिससे सॉल्ट का और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर जब हम लोग टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पर एक वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है, वो होता है एंड पॉइंट। तो बेसिकली एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट जिस पर आपका जो टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाए। मींस अब टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम अपने टाइट्रेशन में क्या करते हैं? इंडिकेटर को ऐड करते हैं। तो इंडिकेटर क्या करता है? कलर चेंज कर देता है। ठीक है, तो वो पॉइंट जिस पर इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर रहा है वो टाइट्रेशन का क्या कहलाएगा? एंड पॉइंट कहलाएगा। मींस अब हमारा टाइट्रेशन जो है वो ओवर हो चुका है। द इंडिकेटर शुड चेंज कलर शार्पली एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। अच्छा, इंडिकेटर कलर चेंज कब करेगा? इंडिकेटर कलर चेंज तब करेगा जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। मींस इंडिकेटर चेंज कलर्स एट द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन
At the end point of the titration, all the acid has been neutralized by the alkali. The solution in the conical flask contains salt and water only. Means जैसे ही हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट होगा, मतलब एंड पॉइंट के बाद एंड पॉइंट पर हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, कॉनिकल फ्लास्क में जो भी हमने बेस लिया है तो वो बेस ऑलरेडी एसिड से न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो उस कॉनिकल फ्लास्क में सॉल्ट बचेगा और वाटर बचेगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करें यूज ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की, तो जनरली जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है वो वेरियस वॉल्यूमेट्रिक डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है। जैसे अगर हमें किसी सॉल्ट का डिटर्मिनेशन करना है, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो अच्छी है, सोडियम कार्बोनेट भी वाटर में सॉल्युबल है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक डिटर्मिनेशंस जो एक्वस कंडीशंस में पॉसिबल है, मतलब जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इनका एक्वस टाइप में एक्वस सॉल्यूशन बनाना पॉसिबल है, मतलब वाटर में ये सॉल्युबल है। ठीक है। फिर अगर एडवांटेज की बात करें एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की, तो क्वाइट फास्ट, मतलब जनरली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन रिएक्शंस जो होती हैं या टाइट्रेशंस जो हैं वो फास्ट है, मतलब जल्दी होती है। दूसरा जो रिएक्शन है वो स्टोकियोमेट्रिक नेचर की होती है। स्टोकियोमेट्रिक नेचर का मतलब ये है कि जितना रिएक्टेंट्स होगा उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, मतलब रिएक्टेंट इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट। तीसरा ऑलवेज कंप्लीट, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो है वो हमेशा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती ही होती है। ठीक है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसकी कोई साइड रिएक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वाटर के साथ कोई रिएक्शन हो रही है तो कुछ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कोई भी साइड रिएक्शन इसमें नहीं होती है। फिर टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, तो जनरली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है एसिडिमेट्री और दूसरा होता है एल्किलीमेट्री। ये इस बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि हम किसका क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन जो है वो कर रहे हैं। जैसे अगर हम बेस का क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, तो हम लोग उसमें एसिड सॉल्यूशंस को यूज करेंगे। और वो जो एसिड सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो नोन होती है। मींस एग्जैक्ट कंसंट्रेशन वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हम लोग उनको स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो एसिडिमेट्री में किसका डिटर्मिनेशन करेंगे, बेस का या अल्कलाई का करेंगे, किसकी सहायता से करेंगे, स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन की सहायता से करेंगे। यही एल्कलीमेट्री में क्या होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस यूज करेंगे या अल्कलाई यूज करेंगे, किसके लिए, फॉर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड। मतलब एल्कलीमेट्री में एसिड का डिटर्मिनेशन करेंगे और एसिडिमेट्री में बेस का डिटर्मिनेशन करेंगे। ठीक है। फिर अगर हम बात करें नेचर ऑफ एसिड और बेस के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन की, एसिड बेस रिएक्शंस या टाइट्रेशंस की, तो जैसे एसिड है तो एसिड दो टाइप्स के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो बेस भी इसी तरीके से दो टाइप्स के हैं, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो जनरली जो एसिड बेस रिएक्शंस हैं उनको हम लोग चार पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे रिएक्शन ऑफ HCl विथ NaOH, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। सेम स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनिया जो है वो क्या है, वीक बेस है। तीसरा है वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस एंड चौथा है वीक एसिड विद वीक बेस। तो नेचर के आधार पर एसिड बेस रिएक्शंस या टाइट्रेशंस जो हैं वो चार टाइप्स के होते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स ये लिखे हुए हैं, रिएक्शन ऑफ HCl विथ NaOH, HCl विथ अमोनिया, ऑक्जेलिक एसिड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड एंड अमोनिया। ठीक है। अब एक एक करके इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।